तो आइए दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स का अध्याय 1 जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन का 10 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। पहला है प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। कौन होगा? सीधी रेखा में। ए नंबर ना, कौन होगा? ए नंबर। अगला क्वेश्चन कह रहा है फिर प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है? किरण आरेख, फोकस, किरण पुंज, इनमें से सभी क्या कहा जाता है? किरण आरेख कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किरण आरेख कहा जाता है। अगला फिर क्वेश्चन है प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत, किरण पुंज, प्रादीप्त, प्रकीर्णन। तो क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं ना। ऑप्शन तो ऑप्शन नंबर बी। अगला फिर नेक्स्ट सवाल है किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? समतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, अवतल दर्पण में से, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? उत्तल दर्पण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण हो जाएगा। फिर अगला सवाल आता है प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में? कांच में होता है। कहाँ होता है? कांच में न कम होता है, निर्वात में तो सबसे ज्यादा होता है। ठीक ना। अगला सवाल है किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? समतल दर्पण का, अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, इनमें से कोई नहीं। किसका हो जाएगा? अवतल दर्पण का। किसका? अवतल। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 1, 2, 3, 4। कितने नियम हैं? 2 नियम। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल आता है प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। किधर मुड़ती है? अविलंब से दूर भाग जाती है, या अविलंब के निकट आ जाती है, या अविलंब के समांतर हो जाता है, या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? अविलंब के निकट आता है ना। अगला फिर सवाल है साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है कौन दर्पण? अवतल, उत्तल, उत्तल लेंस, प्रिज्म। उत्तल दर्पण। ये भी बात ध्यान रखना है, उत्तल दर्पण भी और उत्तल लेंस भी, इसलिए कौन सा लगाना है? उत्तल दर्पण। अगली सवाल है निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण, परावर्तन कोण, निर्गत कोण, इनमें से कोई नहीं। कौन कहलाता है? निर्गत कोण कहलाता है। तो हम लोग का 10 क्वेश्चन पूरा हो गया। धन्यवाद।